गुड मॉर्निंग, हाय, मैं हूँ बेंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। हमारा हाय बोलो, हमारा हाय बोलो। हमारा नहीं, हमारा मूड में नहीं है हाय बोलने के लिए। मेरा तो सुबह का नाश्ता हो गया और मेरा खाना भी बन चुका है और हमारा को मैंने नहला भी दिया है ना। हमारा फ्रेश लग रही है ना। हमारा को मैंने नहला भी दिया है और हमारा अभी घूमने की मूड में है। इसको नॉटीनेस छाया हुआ है, ये अभी पूरे घर में घूमेगी। अभी आज हमारा तो रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इस सुबह की बहुत, मतलब 8:30 पौने 9 तक ये सोई हुई थी। इतनी देर तक कभी नहीं सोती, पौने 9 तक सोई हुई थी। और हर रोज़ इसका रूटीन होता है कि ये 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे मैं इसको नहलाती हूँ, उसके बाद ही ये सो जाती है फिट करने के बाद। लेकिन आज इसने सोया नहीं, क्योंकि आज तो ये पौने 9 बजे तक सोई हुई थी, तो आज इसको नींद नहीं आ रही है। आज इसको मस्ती चाहिए हुई है और ये तो आज मतलब परेशान करने वाले हैं अभी। तो अभी मेरा कोई भी काम नहीं होगा, अभी मैं बिल्कुल अमायरा को लेकर ही बिज़ी रहूँगी। और जो है, मेरा तो खाना बन चुका है और सारे काम ऐसे निपट चुके हैं। जो बाकी का काम है वो सासू माँ किचन में कर रही है। और उसके बाद हम लोग दोपहर में खाना खाएंगे। और क्या काम है, वैसे खास कुछ काम नहीं है। आज शाम को देखेंगे फिर हम क्या बनाते हैं, शाम को बनाएंगे। और फिर हम चलिए दिन भर बातें करते हैं, थोड़े बातें, थोड़ी कुछ बातें, है ना। कुछ बातें करते हैं सब लोगों से। अच्छा, जो बात मुझे करना था वो है, मतलब मुझे आज मैंने किसी से सुना, मेरे एक दोस्त के थ्रू, कि मतलब सुशांत सिंह का जो केस हुआ था, सबको पता है। सब सुशांत सिंह के केस के बाद बहुत लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है भी। तो ये सारी चीज़ जैसे चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ मुझे एक न्यूज़ आया कि मेरा मतलब दोस्त के एक दोस्त है, वो भी ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन से वो उभर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उसको मतलब बहुत परेशानी हुई और मेरे जो फ्रेंड है उसने उसको बहुत हेल्प किया उसके डिप्रेशन से निकालने के लिए। तो उस बारे में मेरे साथ कल बहुत मतलब चैट हो रहा था इस बारे में, तो मुझे लगा मुझे भी ये बात चैनल में बताना चाहिए। ऐसे लोगों में होता है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी होता है, हम जो चाहते हैं वो तो हमें मिलते नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम वो प्रॉब्लम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। हमारी बेस्ट फ्रेंड, हमारी मतलब खुशकिस्मती होता है कि अगर हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ हम कुछ शेयर कर पाए, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन हम कभी कभी होता है ना कि हम शेयर नहीं कर पाते बातें, तो वैसा होता है। इसी वजह से सब लोग मतलब जो अपनी परेशानी जो किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे उस फ्रेंड के साथ भी हुई थी। वो भी मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने उसे बहुत ज़्यादा हेल्प की अपनी फ्रेंड को डिप्रेशन से उभरने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मतलब किसी चीज़ में परेशानी है, अगर आपको कोई परेशानी सता रहे है, तो प्लीज़ आप शेयर किया कीजिए किसी से, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे ना तो आप अच्छे मतलब उस चीज़ से आप उभर पाओगे। जैसे आपके अगर कोई फ्रेंड है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उससे शेयर करो। सबसे ज़्यादा अच्छा बात होता है अपनी मम्मी पापा से शेयर करना। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम हमेशा आपके मम्मी पापा नहीं समझे, लेकिन वो सुनेगी तो। और कोई भी हाल में मम्मी पापा नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को खोना, और बच्चे ऐसे दौर से गुजरे कि मम्मी पापा उसको मतलब ऐसे दौर से गुजर रहे होते, बच्चे को मम्मी पापा ज़रूर बाहर ले आ सकते हैं। या फिर अपने बड़े बहन है, बड़े भाई है, छोटी बहन छोटी भाई, कि कोई भी सिबलिंग्स है, आप किसी से भी आप शेयर कर सकते हो, फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी क्या होते हैं फ्रेंडों से कुछ बात शेयर करने में। मैंने बहुत से ऐसे लोगों में देखा है ये बात कि मतलब जो फ्रेंड होते हैं वो सीक्रेट नहीं रखते। तो इस वजह से ना बहुत सारे लोग जो है वो बात छुपाते हैं। मतलब ऐसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं वो प्रॉब्लम किसी से शेयर करूँ तो मुझे वो टेंशन रहता है कि ये प्रॉब्लम जग बाहर ना हो जाए, मतलब कोई इसके बारे में बाहर बात ना करे, ये ज़्यादा मतलब रहता है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, अगर कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो आपसे, अगर आप
आपसे प्रॉब्लम शेयर करे हैं तो प्लीज़ उसे सीक्रेट रखा कीजिए, क्योंकि वो ट्रस्ट की बात होता है। आपको अगर कोई भरोसा से कोई बात बता रहे हैं तो प्लीज़ उसे सीक्रेट रखा कीजिए। तो इससे जो जिसको प्रॉब्लम है उसे भी आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और वो आगे भी जाकर आपको आपके प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। शायद सुशांत के बारे में भी पता नहीं उसका मर्डर है या सुसाइड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर सुशांत का वो सुसाइड ही है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम था तो वो शेयर क्यों नहीं कर पाए। ज़रूर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी से शेयर करूँगा तो फिर वो प्रॉब्लम को मतलब जग जाहिर कर देंगे। इस वजह से शायद सुशांत ने शेयर नहीं किया। अब तो ये मतलब कंट्रोवर्सी है कि वो मर्डर है या सुसाइड। अगर मैं उसे सुसाइड मान के चलूँ तो ही मैं ये बात कह रही हूँ। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं जैसे हर वीडियो के एंड में कहते रहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल्ड कीजिए। लेकिन क्लीन बोल्ड कैसे करना है, वो तरीके तो आपको ढूंढना होगा ना। प्रॉब्लम तो आते रहेंगे हमारी ज़िंदगी में, हमेशा हमें कोई ना कोई तकलीफ़ होता है, हमेशा हमें कोई ना कोई मतलब एक ऐसा होता है ना कि मतलब एग्ज़ाम देना पड़ता है, हर रोज़ एक एग्ज़ाम चलता है ज़िंदगी में। तो उसी तरह के अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो तो उसे मतलब क्लीन बोल्ड इस तरह से कीजिए, किसी से बात करके हो या फिर आप खुद बात कीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर आप बात करो। बात करने से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ऐसा मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जब भी मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं किसी से शेयर करूँगी तो कोई मुझे समझेंगे नहीं, तब मैं मिरर के सामने खड़े हो जाती हूँ और मैं बात बताती हूँ। और बात की जो है दोनों पहिए होता है, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव, मैं दोनों पहिए को मतलब रखती हूँ सामने। उसके बाद मुझे समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा तो नहीं मुझे सॉल्व होता, मैं कभी ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी से बात कर लेती हूँ, हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, या फिर मेरे ब्रदर से, पापा से, किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ कोई भी बारे में। लेकिन फिर भी मैं प्रॉब्लम से उभरने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को भी मेरा मतलब मुझसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों भी अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे छोड़ के भागिए मत, उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये ही करती हूँ। मैं हमेशा से ही एक मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन रही हूँ, बहुत ज़्यादा सबके साथ भी रही हूँ। और ऐसा कोई है मतलब कि कोई है मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों को मैं डिप्रेशन से बाहर निकल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं ये एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारा लव मैरिज है और हम पहले दोस्त हुआ करते थे। जब हम दोस्त हुआ करते थे तो इनका पहला जॉब लगा था। जब पहला जॉब लगा था उसके बाद 7-8 महीने हो गया था, इसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए थे। मतलब ये बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे थे। रिलेटिव्स वगैरह सब लोग बोल रहे थे तुमको जॉब लगा है तो क्या हुआ, तुमको जॉब का लेटर क्यों नहीं मिल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसको मुझे पता चल गया था कि उसे शायद कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे बहुत सारा बातें करने लगी कि तू ऐसा कर वैसा कर। मतलब ऐसा होता है ना कि दोस्तों में जो बातें होते हैं, तो वैसे बातें करते करते ना उसका मतलब मैंने प्रॉब्लम बाहर निकाली थी और फिर धीरे धीरे उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो मुझे पता नहीं था, उसने बाद में बताया था कि मेरा भी ऐसा मतलब डिप्रेशन वाला मोमेंट था जिससे तुमने बाहर निकाला। तो ऐसा मैं कभी कभी जानबूझ के तो करती हूँ और कभी कभी अनजाने में भी किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। नहीं बाबा, अभी जैसे मुझे अमायरा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अमायरा रो रही है तो अभी मुझे अमायरा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए हम फिर मिलते हैं अमायरा का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। हमारा को आज सत्तू देने वाली हूँ, जो कि मैं दूध से बनाती हूँ। ये सत्तू इतना सा ही ज़रा सा लगता है इसको, इतना भी वो खाएगा नहीं। तो सत्तू आज मामू ने ट्राई कर रहे थे केक बनाने के लिए तो यूट्यूब में देखकर बनाया। केक तो अच्छा बना, लेकिन थोड़ा सा साइड में से जल गया है, क्योंकि यूट्यूब में बताया गया था कि 30 मिनट बाद आप चेक करो। तो मामू ने 30 मिनट बाद चेक करने आई है और देखा कि ये जल गया है। अब देखते हैं कितने हद तक जल गया है। इसी कारण ना मुझे केक बनाने में बहुत दिक्कत होता है। मैं ट्राई नहीं करती, मैं कभी भी ट्राई नहीं किया। हस्बैंड 2 बार ट्राई किया और 2 बार फेल हुए हैं। इसकी वजह से मैं केक ट्राई नहीं करती, पता नहीं क्यों। मैं इतना खाना बना लेती हूँ लेकिन केक में ट्राई नहीं करती। लेकिन बहुत मतलब देख के जो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि ये फूल गया है, बहुत ज़्यादा फूल गया है। यहाँ तक दिया था, बताया था कि यहाँ तक गया था, फूल के यहाँ तक आ गया। अच्छा हुआ, अब दूध भी उबलने लगा है। इसको मैं बना लूँ सत्तू को।
मुझे वो भी करना है, चाय भी बनाना है मेरे लिए। और ये यहाँ पर माओनी के साथ बातें करते हुए, ये अपना झुनझुना लेके खेल रही है। ये वही झुनझुना है जो इसके जन्म के वक्त मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जाहिद चाचू ने दिया था। और मेरा वो चाचा भी है, लेकिन मेरा फ्रेंड ज़्यादा है। दूध उबल चुके हैं, इस दूध से मैं अभी इसका ये सत्तू घोलने वाली हूँ। मायरा आज मैं मायरा को ओट्स खिला रही थी, तब ब्रॉफर से ये सारे सामान आए। ये सारे ग्रॉसरीज आए। मैंने हमारे के लिए मूसली लिया है, मूसली लिया है हमारा को। डॉक्टर ने भी कहा है कि मूसली खिलाओ उसको, तो मैंने मूसली लिया है। अब कैसे बनाते हैं तो वो तो मैं बाद में देख के बनाऊंगी। उसके लिए हम लोग सुबह, मैंने बताया, जैसे बताया था कि हम आमंड खाते हैं, तो आमंड भी लिए है, ज़्यादा करके लिया है क्योंकि अमायरा का भी बनाना पड़ेगा मुझे, मूसली में लगेगा उसके लिए ड्राई फ्रूट, बिस्किट, पोस्टो, ये सारे चीज़, फ्लोर क्लीनर, आटा, गार्बेज बैग, विनीगर, वो क्या है, धनिया, ये सारी चीज़ आए हैं। और इसको हम पहले क्या करते हैं, जो सामान आते हैं उसको हम साफ़ करके ऐसे रख देते हैं सूखने के लिए। मतलब सारे पैकेट्स हम या तो धोते हैं या फिर वो जो डिटॉल पानी से इसको वॉश कर लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा हवा में हम लोग रख देते हैं। तो अभी है, मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा चल रहा है यार, बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए अमायरा तुम एक साइड में क्यों आ रहे हो? तुम हमेशा से एक साइड में क्यों आते हो? ओह नो, इसका झुनझुना गिर गया, इसको फिर से धोना पड़ेगा। मैं धुला हुआ चीज़ भी देती हूँ, नीचे गिर जाए तो वो मैं अमायरा को इस्तेमाल करने नहीं देती हूँ। अमायरा मैं आपको देती हूँ, 1 मिनट इसको धो लूँ, उसके बाद देती हूँ। তো টাইট আর একটু জল দিয়ে একটু লিকুইড করে নিলেই হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा केक कितना जल गया, ज़्यादा जल गया केक। तो इसको काट के हम देखेंगे, इसको काट के अगर खाया जा सकता है तो ज़रूर खाएंगे। केक रेडी है, जो साइड जल गया था वो मामोनी ने काट के फेंक दिया। अब तो ये लगेगा कि खाने लायक हो गया है। अभी हमारा ये केक काटने वाली है। काटो 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 हमारा, देखो 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 देखो। हैप्पी बर्थडे हमारा का 7 मंथ बर्थडे वाला केक, 7 मंथ बर्थडे वाला केक हमारा। स्पॉन्जी बना है केक। ভালো হয়েছে, টেস্ট হয়েছে, দারুণ হয়েছে। দারুণ কেকটা হয়েছে, খালি একটু পুড়ে গেল, একটু পুড়ে গেল, ঠিক আছে, মানুষ থেকেই শেখে। আর ইয়ে করবো, এবার থেকে বাটার দেবো, বাটার দেবেন, বাটারটাই তো গ্রিস করতে বলে না, বাটারটাই মিক্স করতে হবে। এরটা না দিয়েছি, ঠিক আছে, তুমি 2 পিস নিয়ে নাও। ঠিক আছে, আমি আগে কেটে দিই, খাও। আর টিফিন করে দিই। আমি বলি বাবা এত সহজ, আর কবে থেকে তুমি বলছিলে, আমার ভয় করতে পারছি না। मतलब थोड़ा सा जल गया है लेकिन खाने लायक हुआ है और टेस्टी भी हुआ है।
आप लोग भी घर में ट्राई करना इसका रेसिपी। मैं मामनू से बोल कर अगले दिन जब बनाएंगे तब इसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी। अगले दिन नहीं जलेगा, प्रॉमिस। বুঝে দেখো আমি ভাবলাম যে কত সুন্দর হবে, তেলটা আরো বেশি হতো, তেলটা না না, তেল বেশি ঠিকই আছে। তেল বললো তো একটু কমই তেল দিতে, পিঙ্কি বললো। বেশি বাটাটা দিতে হবে না, বেশি জমাট হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখো চা খাবে তুমি? अरे बाबा देखो आप सीधी चाटा खाओ जल्दी, जल का जब मैं दूध पी रही होती हूँ तब इसको इसके मुंह में देती हूँ तो ये नहीं खाती। ये चाय है इसलिए देखो, ऐसा देख के तेरा डैडा बहुत खुश हो जाएगा कि हमारा चाय पी रही है। ভালো লাগছে খেতে। দোকানের মতো হয় না বলো? দোকানের মতো করা যাবে, ওভেনে বেক করতে হবে। তারপরে ওরা কিছুই না, ফাটাই বেশি, অনেকক্ষণ ধরে ফাটাতে হবে। এবারে ওতে মিক্সিতে করে আবার ইয়েতে করে ফাটাবো, হাতে করে। হ্যাঁ হাতে ফাটাবো। সাবিনা তো হাতেই ফাটায়, ও বলে কি যে হাতে ফাটালে বেশি মানে ভালো হয়। আচ্ছা তাই অনেকক্ষণ ধরে ফাটায়, বাবা হাত ব্যথা হয়ে যায়। ও সেই কেকটা বানিয়ে পাঠিয়েছিল কি নরম, কিন্তু হাতে ফাটিয়েছিল। বেরোচ্ছে। ভ্যানিলা এসেন্স ছিল তো মামনি আমাদের দিয়েছেন, তাও গন্ধ লাগছে, আমার গন্ধ লাগলো না। আমার ডিম খাই না বলে ওই জন্য ওরা দিয়েছিল, ওদের তো বন্ধ করেছে। ওদেরটা লাগছে না, ওটার জন্য আমি ওই প্রথমে যেটা দিলাম ওটাতে সামান্য একটু ছিল, কে নিয়ে দেখো ওটা আরো দাদিদের বাড়ি আগে আমরা যখন যেতাম শেওড়াফুলিতে, ওটা মনে হতো যে মানে আমার নিজের মামার বাড়ি যাচ্ছে। মানে এত ভালোবাসা পেতাম। মাকে তো প্রচন্ড ভালোবাসতো, মানে দাদির যে বাবা ছিলেন উনি তো মাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। আর ওদের আবার কিরকম জানেন তো, আমাদের বাড়ির আম গাছগুলো দেখেছেন তো বাউন্ডারির মধ্যে, ওদের তা না, ওদের বাড়িটাই হচ্ছে মানে পুরো এরকম ঘেরা, পুরো পাঁচিল দিয়ে, ওই পাঁচিলের মধ্যেই ওদের পুকুর, ওই পাঁচিলের মধ্যেই ওদের সব, মানে পুকুর, ওই পাঁচিলের মধ্যেই ওদের মসজিদ, ওই পাঁচিলের মধ্যেই ওদের আম বাগান সব। মানে একটা বাইরের লোক কেউ ঢুকবে না। আমাদের বাড়িটা তো সামনে কিন্তু বাইরের লোক ঢুকে, কিন্তু ওদের পুকুরে নিজেদের বাড়ির লোকেরাই স্নান করবে, নিজেদের আর হ্যাঁ, আর আমাদেরকে খুব ভালোবাসতো। আর এই যে যখন আমায়রা হয়েছে তখন বারবার করে ভিডিও কল করলো, বললো আয় আমাকে দেখতে। এত খারাপ লাগছে না যে দেখো দেখতে যেতে পারলাম না। আর এই যে এইখানে ভর্তি, মুকুন্দপুরে ভর্তি, অন্য সময় হলে আমাকে কেউ আটকাতে পারতো না, আমি যেতে পারলাম না এইখান থেকে। ওইটাই আমার খুব খারাপ লাগছে। আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো তো, ওদের জন্য চিন্তা করে আরো বেশি খারাপ লাগছে। মেয়েটাকে তো ছোট, হ্যাঁ 3:10। আর আজকে সকালে আমি আশিককে ফোন করলাম যে কেমন আছে বাবা, বললো খুব অবস্থা খারাপ, আপনারা সব দোয়া করুন, খুব অবস্থা খারাপ। উল্টো দিক করে ভেন্টিলেশনে রেখেছি, পিঠে চ্যানেল করেছে। হ্যাঁ, আর বাবাদের সাথে বাবাদের মামার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। মানে ওই একটা অল্প অল্প হয়ে গেছে তো, বন্ধুর মতো। বাবারা আগে মানে বাংলাদেশ যেত সব ওই মামার সাথে করা। এবার বাবাদের জানে কত খারাপ লাগছে, বাবাদের তো কত কষ্ট লাগছে না, না যে বাবারা যে যেতে পারছে না, তাই জন্য তো বাবা বলছে যে একটু শেষ সময়টা একটু পাশে দাঁড়াতে পারলাম না, এইটা আমাদের খুব কষ্ট লাগছে। বেশি ভাবছিল আমার বড় আঙ্কেলের সাথে বেশি ভাবছিল। বড় আঙ্কেলের সাথে আর একটু বাবার থেকে আর একটু বড় আঙ্কেলের সাথে ইয়েটা একটু মানে বন্ধুর মতো ছিল, ওই জন্য খুব খারাপ লাগছে। আর ছেলেগুলো এত মানে না, আশিক প্রিন্স এত মানে, ওদের জন্য বেশি খারাপ লাগছে যে ওইটুকু বাচ্চা ছেলে
কি করবে কষ্টের মধ্যে। এই ছেলেগুলো সব দেখতে সুন্দর, খুব সুন্দর দেখতে, সবাইকে খুব সুন্দর দেখতে। আশিককে প্রিন্সকে আমি ছবি দেখাবো, খুব সুন্দর দেখতে। বৌদির কাকাগুলো গেছে, কে বলবে বলে একদম যে ব্রাহ্মণ কাজ তো মানে ফেল হয়ে যাবে। খুব সুন্দর দেখতে খুব সুন্দর। আশিককে। আমি আশিকের ফটো देखाबो। মা তুমি हाय फ्रेंड्स, मन थोड़ा सा भारी हो रखा है क्योंकि मुझे न्यूज़ मिला कि मेरे जो पापा के मामा जी है वो चल बसे, उनका देहांत हो गया। ये सुन के मन बिल्कुल भारी हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं शायद और ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी और बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में सुन के। आज दिन भर ही उनके बारे में बात हो रहा था, सासू माँ से भी उनके बारे में बात कर रही थी कि कैसे वो लोग मतलब हम लोगों के ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इस हालत में जब कोरोना की वजह से हम किसी के घर नहीं जा पाते, ना किसी से मिलना हो रहा है, ना किसी से बात हो रहा है, मतलब कोई किसी के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद है। इस हालत में उनका जब तबीयत ख़राब हुआ, पहली बात तो ये है कि मैं उस दिन नहीं मिली उनसे क्योंकि मैं पिछले साल जाने वाली थी उनके वहाँ, लेकिन अमायरा तब मेरे पेट में थी और डॉक्टर ने मना किया था मुझे कहीं भी ट्रैवल करने में। मेरी प्रेगनेंसी की बात अगर मैं अपने घर वाले के अलावा अगर किसी से शेयर किया था बहुत दिन मतलब बाद, तो मेरे बाकी रिलेटिव से बोलने से पहले मैंने आशिक से शेयर किया था क्योंकि आशिक मेरा मतलब बहुत ही करीबी एक इंसान है मेरे लिए, बहुत करीबी उसके साथ रिश्ता है। तो उसी को पता था हमारा आने वाली है, तो वो मतलब ऐसा होता है ना कि सीक्रेट कोई किसी से शेयर करो, तो वैसा वाला था, वैसा वाला रिश्ता है हमारा। अब मुझे ये बुरा लग रहा है उन लोगों का ये सिचुएशन में मैं उन लोगों के पास नहीं रह पा रही हूँ, उन लोगों को साथ नहीं दे पा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात तो पिछले साल मिलना नहीं हुआ। मैंने वीडियो कॉल किया था अमायरा आने के बाद और अमायरा को बहुत सारे गिफ्ट भी भेजा नाना जी ने। मैं उनको नाना जी पुकारती थी क्योंकि वहाँ पे होबू शुमी रहते हैं, होबू शुमी उन लोगों को नाना जी बोलते थे, तो उनको नाना जी बोलते थे, तो मैं भी नाना जी बोलती थी क्योंकि वो तो मेरे दादी की भाई है, इस हिसाब से मुझे मेरा दादा बोलना चाहिए, लेकिन मैं उनको नाना जी ही बोलती थी। तो बुरा लग रहा है नानी जी के लिए, बुरा लग रहा है उनके बच्चों के लिए। बेटी जो है सबसे मतलब छोटे जो भाई है उनके लिए मतलब बिखर गए पूरे फैमिली, बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और जब से सुनी हूँ तब से मेरे पापा से मेरे चाचाओं से सिर्फ फ़ोन में बात करें कि क्या करें, हम लोग उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। मतलब ऐसे सब लोग होता है ना कि फ़ोन में ही हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे उन लोगों को साथ दिया जाए, लेकिन हम लोगों का हाथ जैसे बंधे हुए हैं, पैर जैसे बंधे हुए हैं। कोरोना की वजह से किसी जगह आना जाना नहीं हो रहा है, किसी से मिलना नहीं हो रहा है। अब पता नहीं उन लोगों को अपने पापा को भी देखने का इजाज़त मिलेगी या नहीं। उनका माल्टी ऑर्गन फेलियर था, उनका बहुत ज़्यादा शुगर था, चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ था, तो इस वजह से उनका डेथ हो गई। और इस हालत में वो छोटे बच्चे, वो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, पता नहीं, मतलब मैं तो सोच के ही मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। और इस हालत में अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो अब तक तो शायद हम सब लोग वहाँ पे चले गए होते, सारे जो हमारे फैमिली बहुत बड़े फैमिली है, तो हम सब चले गए होते अब तक तो, लेकिन कोई नहीं जा पा रहा है। ख़ास करके मेरे पापा, मेरे चाचा, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब कोई नहीं जा पा रहे हैं। और कैसे उन बच्चों के पास ठहरा जाए ये बात लेकर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। साबिना मुझे कॉल कर रही थी, वो भी रो रही थी, मतलब कैसे हम सब कैसे एक दूसरे के साथ दे, मतलब ऐसे ही हो रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। तो मैं ये प्रे करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और मतलब जो भी हो अच्छा हो, बच्चों के साथ भी अच्छा हो, सब कुछ सही से निपट जाए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे बैठ के हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते ना। उन लोगों का पेन देखा नहीं जाएगा, उन लोगों का पेन हमसे शायद ही समझा जाएगा। तो इस वजह से मन थोड़ा सा भारी हो रखा है। शायद मैं आगे की ये ब्लॉग मतलब आगे नहीं बढ़ा पाऊँ,
तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे प्रॉब्लम को वो लोग कैसे, पता नहीं कैसे वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। सच में सोच के ही मुझे बहुत मतलब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी इस ब्लॉग को। आप लोग साथ रहिए, प्लीज़ प्रे कीजिए, उस बच्चों के लिए भी प्रे कीजिए ताकि वो लोग इस दुख से जल्दी उभर पाए। और मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब मैं शायद ब्लॉग बनाने वाली नहीं होती, लेकिन ये मेरा काम है, इसे मैं एक काम की तरह ही देख रही हूँ। ये मेरा काम है, किसी भी हाल में मैंने जब ब्लॉग शुरू किया था सुबह, तो ये ब्लॉग को मुझे ख़त्म करना ही था। तो मन भारी हो रखा है, लेकिन मुझे ये ब्लॉग ख़त्म करना होगा क्योंकि ये मेरा काम है। तो मैं इस नज़रिए से देख के ही ये ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे क्लीन बोल्ड करते रहिए। और मतलब थोड़ी इमोशनल होके ये ब्लॉग में ख़त्म कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम कल मिलते हैं, कल अच्छे तरह से बात करेंगे।